तो राम राम, कैसे हो सभी। आज के 5 मिनट के एपिसोड में हम याद करने वाले हैं राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, जहाँ से लगभग किसी न किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके सिर्फ 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट में याद करना और फ्री हो आप, ठीक है। पहली बात तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियाँ हो गई, ठीक है। ये बात क्लियर। और कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है, खैर अभी पूछा नहीं किसी एग्जाम में, लेकिन पूछा जा सकता है। बात की जाए कालीबंगा कौन से ज़िले में, तो हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले में। और घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता। ये बात क्लियर। और इसकी खोज की बात की जाए, खोज हुई इसकी 52-53 में। कब? 1952-53 में। किसने की? अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष द्वारा की गई, ठीक है। ये बातें क्लियर। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। खोज 1952-53 में हुई। किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। बात की जाए उत्खनन की, तो उत्खनन कब हुआ इसका? 1961 से लेके 69 के बीच। ये जो डैश लगाता हूँ ना बीच में, तो 61 से चालू हुआ, 69 में समाप्त हुआ। इसका ये अर्थ है, ठीक है। बीबी लाल। बीबी लाल का आपने पढ़ा होगा बहुत जगह। बीबी लाल तो ब्रजवासी लाल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ब्रज लाल, ठीक है। समझ गए ना? ब्रजवासी लाल हो गया। और बी के थापर पढ़ा होगा एक, बी के थापर आपने पढ़ा होगा, बीबी लाल और बी के थापर। तो इसका अर्थ होता है बाल कृष्ण थापर, ठीक है। ये दोनों थे। और एक और था इनका सहयोगी, एमडी खर्रे। कौन था? एमडी खर्रे। ये बातें क्लियर। सिर्फ 5 मिनट में आप कभी नहीं भूलोगे इसे। भूल तो सकते हो अगर रिविजन नहीं करोगे तो, लेकिन यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं वो 5 मिनट में क्लियर कर जाओ। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। और आपसे उत्खनन में ये चीज़ एग्जाम में भी पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जा सकती है किसी न किसी। जो उत्खनन हुआ ना, उसमें निर्देशक कौन था? मतलब निर्देश देने वाला कि ये करो वो करो, ठीक है। तो निर्देशक कौन था? वो था बीबी लाल। कौन था? बीबी लाल था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और इसका जो समय ना, मतलब कौन कितने समय पुरानी है, कितने समय नहीं है, मतलब ये कब की है, तो ये है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 0 ईस्वी। और 0 ईस्वी से पहले मतलब 2300 साल पहले, ठीक है। ईसा पूर्व। और ईस्वी डायरेक्ट सन हो गया। 1750 अगर ईस्वी होता तो वो सन होता, लेकिन ईसा पूर्व है, ठीक है। ये बातें क्लियर। अब जो ये मतलब समय ज्ञात किया गया ना, इनको कैसे पता चला वैज्ञानिकों को इतने समय पुरानी है? तो ये एक प्रणाली होती है C40 रेडियो प्रणाली। कौन सी प्रणाली? C40 रेडियो प्रणाली, ठीक है। इसके द्वारा इनको पता लगा, ये कोई प्रणाली होगी इनकी, वैज्ञानिक होगी, इसके द्वारा इसके काल का समय का पता लगाया गया। तो ये भी पूछी जाती है, बहुत एग्जामों में पूछी गई है। और इसे बात की जाए ना सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कौन सी राजधानी कहा जाता है? तीसरी राजधानी कहा जाता है। और किसने कहा, ये भी पूछा जा सकता है। तो दशरथ शर्मा ने। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने ये बात कही, ठीक है। अब बात करते हैं ये कैसी सभ्यता थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब सिटी टाइप थी ये, ठीक है। बात हो गई क्लियर। नगरीय सभ्यता थी। इसका उत्खनन है ना, इसका उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में। इसको ऐसे भी याद करते हो, कितने शब्द है? 1 2 3 4 और एक बिंदी 5 हो गया, ठीक है। 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ। और इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब ये क्यों कहते हैं पता है? पूर्व हड़प्पा कालीन यानी पहले की हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसमें नगरीय व्यवस्था थी। सभी ऐसी व्यवस्थाएं थी मतलब जो एक सिटी में होती है, ठीक है। इसका उपनाम इसका उपनाम है दीनहीन या गरीबों की बस्ती। कौन सी? दीनहीन या गरीबों की बस्ती। दीनहीन या गरीबों की बस्ती, ये बस्ती है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है।
अब जो कालीबंगा है ना, ये होगी कालीबंगा, इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है। कैसे काटती है? समकोण पे। अब समकोण पे कैसे काटती है? जैसे ये सड़क आ रही है इधर से, ठीक है, और एक सड़क ये ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो अब ये सड़क है ना, ये यहाँ पे इसको काटेगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाए, तो ये जो कोण बनेगा ना समकोण, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए इसे समकोण पर काटती है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपको? 5 मिनट से ज़्यादा लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 7, 8, 10 मिनट मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि आप भूलो नहीं। डायरेक्ट तो पढ़ते हो आप। और इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति? जो मैंने अभी बताया ना आपको कि ऐसे काटती है, तो उस पद्धति क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, क्या कौन सी पद्धति कहा जाता है? ग्रिड पद्धति। और यहाँ से प्राचीन जुते हुए खेत, कौन से? जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। क्या मिले? जुते हुए खेतों के। और विश्व में सिर्फ यही मिले, एकमात्र सभ्यता है जहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। वो कहाँ पर मिले? यहीं पर मिले। अलंकृत फर्श के प्रमाण मिले। अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श का मतलब जानते हो? जो अपने फर्श आता है उसमें डिजाइने वगैरह, उसे अलंकृत फर्श कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भवनों की जो दीवारों है ना, भवनों की दीवारों में दरारें मिली है। दीवारों में क्या मिली है? दरारें मिली है। दरारें मिली है मतलब भवनों की दीवारें थी, उनमें दरारें। अब दरारें मिली, इससे तो मतलब लगाओ या तो वहाँ भूकंप आया होगा, तो दरारों से पता चलता है कि यहाँ भूकंप आए होंगे। ठीक है, भूकंप आए होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो दरारों से आप पूछा जा सकता है कौन सी सभ्यता है जिसमें भूकंपों के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से पालतू कुत्ते, किसके? पालतू कुत्ते के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? पालतू कुत्ते के प्रमाण मिले। ठीक है, तो बाय बाय। कैसा लगा कैसा नहीं इससे बाहर कालीबंगा में क्वेश्चन नहीं जाएगा RSS B में। तो ठीक है, बाय बाय।